अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आपकी सेहत भी जो है अब रिकवर हो रही होगी। कुछ बेहतर हो रही है। डॉक्टर साहब, लोगों के सवालात तो माशाल्लाह से आते रहते हैं। लोगों के सवालात जो है बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं या जो एड्रेस नहीं होते, कोशिश होती है कि उस पर हम प्रोग्राम करें। बहुत सारे लोगों ने ट्राउट फिश के बारे में पूछा था कि आप लोग ट्राउट फिश पे भी कोई प्रोग्राम करें। तो आज के जो मेरे सवालात हैं वो ट्राउट फिश के बारे में सारे। जिन लोगों का इंटरेस्ट है या करना चाहते हैं वो ये प्रोग्राम आखिर तक लाजमी देखें। खुशखबरी, अगली बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आगाज़ 1 और 2 दिसंबर को लाहौर में होगी। फ़ीस 7,000 बमानाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 8820 519। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है लोगों का भी मेरा भी कि क्या ट्राउट फिश जो है बायोफ्लॉक में हो सकती है? मुख्तसर जवाब ये है कि बिल्कुल हो सकती है। बायोफ्लॉक जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई उसमें कोई केमिकल डाले जाते हैं या कुछ इस तरीके से। दैट इज ए मेथड ऑफ इंटेंसिव फिश फार्मिंग, यानी आप ज्यादा मछली को थोड़ी जगह पे पालने का तरीका जो है वो बायोफ्लॉक है। तो उसमें आप पैरामीटर पूरे रखें तो किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्राउट फिश के लिए पानी का दर्जा हरारत जो है वो क्या होना चाहिए? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जी वो तो ठंडे पानी की है, वो तो बर्फ में रहती है, वो तो ऐसे है ऐसे है। तो ये यानी इवन एक मानसरा में हमने फार्म बनाया है, तो वहाँ ट्राउट डाल भी रहे हैं। तो वहाँ पे जो बंदे मौजूद थे वो भी ये कहने लगे कि जी वो ये तो ठंडे पानी की है। और पहली बात तो ये है कि पानी के साथ जो लोगों का कंसेप्ट है ना वो गलत है। वो ये समझते हैं कि जो हवा का टेम्परेचर होता है वो ही पानी का होता है। हालांकि हवा जो है वो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज होता है। वो अप भी हो जाता है और डाउन भी हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि पानी क्योंकि इवेपोरेशन भी हो रही होती है तो वो कूलिंग कर रहा होता है। तो अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 45 या 50 डिग्री भी हवा का टेम्परेचर हो धूप में, तो आपके कमरे में पड़े हुए पानी का टेम्परेचर 30 के करीब होगा। तो अगर यकीन नहीं आता तो आप ऐसा करें। बल्कि अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोब है इसका, ये मैं ताज़ा पानी में डाल रहा हूँ। तो ये देखें कि इसका टेम्परेचर 22.7 आ रहा है। 22.7 यानी ये रूम टेम्परेचर के ऊपर। जो इस वक्त बाहर का जो हमारे यहाँ लाहौर का आज धूप निकली हुई है, बाहर का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 34 है और पानी का टेम्परेचर 22 है। तो ये चीज़ जो है यानी फ्रेश वाटर का ये जो अभी हमने टूटी से लिया है तो इसका 22 है। तो वो करके भी आपको दिखाएंगे। असल में जो ट्राउट फिश है उसका टेम्परेचर 4.4 से लेके 23 डिग्री तक, 23 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसमें वो ग्रोथ कर सकती है, अच्छी ग्रोथ करती है। इससे ऊपर अगर चला जाए तो फिर ग्रोथ स्लो हो जाती है और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए देन इसकी मोर्टेलिटी शुरू होती है या डेथ होती है। तो अब ये है कि 4.4 डिग्री जो टेम्परेचर है दैट इज यानी आप नियर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर है। -4 पे पानी जमता है और 4 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। यानी बर्फ अगर पड़ी हुई है तो वो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं पिघलती, वो 4 डिग्री पे जाके पिघलती है। और पानी अगर पड़ा हुआ है और उसने अगर जमना है या फ्रीज होना है तो देन -4 पे होता है। तो इसलिए नियर टू फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड उस तक ये बड़ा अच्छा ग्रोथ करती है और 23 डिग्री से नीचे नीचे होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या लोग जो है अक्सर जो है फिश के साथ जो दूसरी चीज़ सर्च करते हैं वो इनकी फीडिंग है, इनका खुराक है।
तो ट्राउट फिश जो है इनकी खुराक क्या है? कुदरती खुराक की अगर बात करें तो जितने भी अच्छा ये याद रखें कि ये ओमनीवोरस है, यानी ये गोश्त भी खाती है और पत्ते वत्ते और फूल पत्ते इस तरह की चीजें भी, यानी हर्ब भी खाती है, घास वास भी खा लेती है। लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो आम तौर पे इंसेक्ट्स पे बहुत अच्छी आती है। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो उनको खा जाती है ये। और आप सिंपली एक बल्ब लगा दें, क्योंकि ठंडे इलाकों में इंसेक्ट्स जो हैं वो नेचुरल इंसेक्ट्स ज्यादा हैं, क्योंकि ग्रीनरी ज्यादा है। तो वहां पे अगर आप बल्ब लगाते हैं तो जितने इंसेक्ट्स आएंगे सबको ये खा जाएगी। जो भी पानी में गिरेगा बल्ब के साथ टकरा के उसको ये खा जाएगी, और इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वहां से भी पूरी होती है। अदरवाइज कमर्शियल फीड जो है दैट इज आल्सो गुड फॉर ट्राउट, और वो अच्छा रोल प्ले करती है, ग्रोथ भी ज्यादा आती है। और आप इस तरीके से अच्छा ये जो 23 डिग्री है, 21 डिग्री मैंने आपको पहले अभी बताया, तो 21 डिग्री नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ठीक है। आप अगर आपने ट्राउट रखनी है, अगर गर्म इलाकों में भी रखनी है, यानी जो मॉडरेट हैं जैसे पोठवार या इन इलाकों में, तो आप अंडर कवर रखें, यानी छत के नीचे अगर लगा दें तो पानी का टेम्परेचर मुनासिब रहेगा और आप यहाँ पे भी ट्राउट पाल सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ बर्फानी इलाकों में होती है। अगर आप सवात भी चले जाए तो गर्मियों में वहां का टेम्परेचर 23, 24, 25 यहाँ तक होता है। और मरी में एक हैचरी है, काला पानी एक जगह है मरी में, तो वहां पे भी एक हैचरी है जो नथिया गली को जाए ना अगर, तो बाड़ियां से थोड़ा सा आगे काला पानी एक, तो वहां पे भी ये ट्राउट फिश हैचरी है। तो मरी में तो चलें टेम्परेचर फिर भी ठीक रहता होता है, लेकिन वहां क्योंकि वो नीचे है थोड़ा सा, तो वहां पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और मैं जब वहां ठहरा तो वहां का टेम्परेचर 28 डिग्री था, 28, 30, 32 तक चला जाता है। तो फिर 32 तो आजकल हमारा भी यहाँ पे है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहां पे अगर ब्रीडिंग भी कर रही है, सारा कुछ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो किया जा सकता है। उसको अंडर कवर अगर रख दें तो यानी कमरों में लगा दें तो रूम टेम्परेचर क्योंकि 21 होता है तो 23 तक ये अच्छी ग्रोथ करती है। तो ये आराम से मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, लेकिन बहुत गर्म इलाकों में नहीं, कराची में नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पानी के टेम्परेचर से जो है मुझे याद आया कि जो बड़े शहर हैं उसमें तकरीबन जो बर्फ खाने हैं वो पूरा साल चलते हैं। हाँ। उसका पानी अगर वहां पे किसी के पास जगह है तो वहां पे ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल, पानी ठंडा करना मकसूद होता है कि वो ठंडा रहे और 23 डिग्री से ऊपर ना जाए। 23 से ऊपर जैसे हमारी जो फिश है, बाकी जो वार्म वाटर फिश है वो 20 डिग्री से नीचे ग्रोथ छोड़ देती हैं, तो ये 23 से ऊपर ग्रोथ छोड़ देती है। तो इसलिए अंडर कवर रखें उसमें। और बहुत अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, आपने मछली रखी हुई है, फर्ज करें आपने अक्टूबर में डाल ली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो टेम्परेचर पानी का ठंडा रहता है। 6 महीने तो आप उसमें कर सकते हैं। उससे आगे अगर लेके जानी है तो देन आप कोई कोल्ड वाटर या इस तरह का कोई जैसे आप डिस्पेंसर वगैरह यूज करते हैं तो इस तरह के कूलर भी आते हैं, थोड़ा बहुत मिक्स कर लें या बर्फ लेके डाल लें या बर्फ पानी के करीब बना लें, तो ये हो सकता है। उनका काफी पानी जो है वो ज़ाया होता है, वेस्ट जाता है, ठंडा पानी वेस्ट होता है। बिल्कुल। अच्छा सर एक और सवाल जो आपसे है वो ये है कि जो ट्राउट फिश है वो साल में कितना वजन करती है? एक्चुअली इसका वजन है, ये आमतौर पे जो फिश खाई जाती है वो 10 इंच की जो है वो फेवरेबल होती है। तो ट्राउट फिश की जो ग्रोथ है वो इंचों के हिसाब से नोट की जाती है। ये 1 महीने में 1 इंच ग्रो करती है ऑन द एवरेज। तो 10 माह की क्रॉप है ये, यानी 10 इंच का अगर आपने लेना है तो 1 माह में अगर 1 माह इंच करती है तो 10 माह में 10 इंच जो स्टैंडर्ड है इसका। जो 10 से 12 इंच की ये जो खाई जाती है वो ये है। और अगर आप 6-7 इंच की बेचना चाहते हैं तो 6-7 माह में आप कर सकते हैं। तो ये है कि बच्चा बड़ा लेके आ जाए, कि वो अगर जिसने अक्टूबर में डालना है बिल्कुल वो वहां से बच्चा जो है वो 3 इंच का या 2 इंच का ले आए, तो वो फिर 6-7 इंच तक अटेंड कर ले यहाँ पे और उसको सेल। डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम में आपने पहले भी कहा था कि जो लोग जो हमारी तो कोशिश ये है कि
एक सीजन ना हो बल्कि पूरा साल चले बायोफ्लाक में, जी जी वो इलाके जहाँ पे मतलब अभी सर्दियों में टेम्परेचर लो हो जाता है, कम हो जाता है, वो लोग अगर बड़ा सीड लेके आए तो उनके लिए तो पॉसिबल है मेरे ख्याल में। यस। अगर वो दिसंबर में डाल दें, 3-4 महीने का सीड ले आए और अप्रैल मार्च में जो है वो सेल आउट कर दें। सेल आउट कर किया जा सकता है, और एक आध महीना आर्टिफिशियली भी टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि जो लोगों का भी होता है, फार्मर जो है वो दो चीज़ों का सोचता है, खुराक का और रेट का, कि मुझे रेट क्या मिलेगा। तो ट्रॉट फिश का रेट क्या होता है? नॉर्मली ये 1600-1700 से लेके तो 2700-2800 रुपए किलो तक जाता है, और आप इसको एवरेज कह लें तो 2500 रुपए तकरीबन पर केजी। पर केजी। अच्छा, जो अगला सवाल है मेरा अगला वो ये है कि ठंडा पानी ट्राउट के लिए क्यों ज़रूरी है? ठंडा पानी इसलिए ज़रूरी है, ये नहीं कि वो उसमें कुछ चेंजेस कर देता है या बॉडी में। एक्चुअली ठंडे पानी में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और इसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ट्राउट फिश को, क्योंकि ये पानी के फ्लो के अगेंस्ट तैरती है। इसको एनर्जी जो है वो बर्न ज़्यादा करती है, ज़्यादा एनर्जी खर्च करती है। तो उस सूरत में उसको एनर्जी को ऑक्सीडाइज करने के लिए, यानी हम भी ऑक्सीडाइज करते हैं ना ग्लूकोज को, तो उसके लिए इसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा मेंटेन कर लेते हैं, यानी पानी में जो डीओ लेवल है वो 8.5 तक रखते हैं, तो आप अगर 25-26 डिग्री भी टेम्परेचर पे रख लें तो ये ग्रोथ करेगी, बिल्कुल। लेकिन हम क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते, यहाँ पे ऑक्सीजन टेम्परेचर के साथ साथ वो कम होता जाता है। जितना टेम्परेचर लो होता है उतना ऑक्सीजन या डीओ लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। आजकल आप बेशक अपने ब्लोअर बंद कर दें और मसला भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं। खास तौर पे जो हमारे हैं 3 फुट वाले हाइट वाले, और तो उनमें मैंने देखा है, बल्कि मैंने अपने बंद कर दिए कि जरूरत नहीं है आप इरेशन की, आप इसको ऐसे ही रहने दें। क्योंकि 8.2 आ रही थी मेरी विदाउट उसकी जो इरेशन के, तो क्या जरूरत है बिजली खर्च करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि अगर मोटर भी बंद करे तो मसला कोई नहीं होगा। जो आपका पिछला ट्रेनिंग था लाहौर में, उसमें जो बंदे थे तकरीबन 25 के करीब हमारे कैंडिडेट थे, वो वहाँ पे 2 घंटे फोन पे रहे वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए। हाँ। उन सब को पता है, वो सारे जो है इस चीज़ के गवाह हैं कि वो मोटर एक साइड पे पड़ी थी और जो है वो, हाँ, वो हमने बंद करवा दिए हैं कि जरूरत नहीं है बिजली खर्च करने की। आजकल आपका नॉर्मली जो हमारे वाले टैंक है, दूसरों की बात मैं नहीं करता, बिल्कुल। जो हमारे वाले टैंक हैं, जो स्मार्ट टैंक हैं, बायोफ्लाक टैंक, उनमें इस वक्त डीओ लेवल 8.2 के करीब आ रहा है, विदाउट एनी आर्टिफिशियल इरेशन और क्या कहते हैं शावरिंग और इस तरीके से। तो इन दिनों जरूरत नहीं है। मैंने ये बात इसलिए की कि फिर बाद में जो है, जो जिन्होंने बड़े बड़े लगाए हैं 5-5 फीट के, फिर उनके बाद में मसला हो जाता है, फिर कहते हैं वो डॉक्टर साहब ने कहा था कि बंद कर दें। तो मैंने इसलिए बात की कि हमारा डिजाइन बंद नहीं कर सकते, हमारा डिजाइन है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि 2 घंटे तक वहाँ पे बंदे जो थे वो प्रैक्टिकल के लिए थे, उनके सामने था सारा कुछ। मोटरें हमारी बंद थी और मछली भी ठीक है, फीड भी हो रही थी, बल्कि वो खुद खुराक डाल रहे थे। जो कैंडिडेट गए थे तो वो खा भी रहे थे उनके सामने। हाँ, उनको डॉक्टर साहब बस ये कुछ सवाल थे ट्राउट के बारे में आपसे। अच्छा, इसमें आप वो डालें जरा टेम्परेचर आजकल कितना है, वो मैं डाल आप वीडियो जरा डाल दें ताकि पता चले कि हमारे इस जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस जगह पे बाहर टेम्परेचर अप है, और आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो टेम्परेचर गेज उसके साथ डिजिटल आप करके दिखाएं कि इस वक्त कमरे का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर 22 है और बाहर 32 है। तो बाहर धूप निकली हुई है और मौसम भी साफ है, तो ये फर्क होता है। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों के जो सवाल आते हैं वो भी इसमें हल होंगे। अब दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।